ए इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले बच्चों पहले आप निकालिए ए इंटरसेक्शन सी है क्या। ए और सी में कॉमन एलिमेंट देखिए क्या क्या बच्चों, ए और सी में कॉमन एलिमेंट है 2 और 4। ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अब मुझे लेना है ए इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है 2 और 4 को छोड़ देना आपने, क्योंकि 2 और 4 है जो आपने वो नहीं लेने बच्चों। 2 और समझ गए, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यही होगा ना, 2 और 4 नहीं लेने आपने। तो इसमें क्या क्या आएंगे 1 3 5 6 7 8 और 9। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी आप इसी तरीके से खुद ट्राई करेंगे बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी डैश, आप ट्राई करेंगे इसको। उसके बाद थर्ड पार्ट में कहता है वो ए माइनस सी का डैश, ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे। ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले आप जो है ए माइनस सी निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, ए माइनस सी इक्वल टू, ए माइनस सी का मीनिंग क्या बच्चों, जो एलिमेंट ए में तो है लेकिन सी में नहीं है। 1 यस आएगा, 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 सी में भी है, 3 आएगा, 4 नहीं ले सकते। समझ गए, ए माइनस सी। अब मुझे चाहिए ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब की बार क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से 3 को और 1 को हटा देंगे, बाकी एलिमेंट लिखेगा क्या है 2 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके पास ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना बच्चों। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल है, आप उसको ट्राई कीजिएगा खुद के पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए इज इक्वल टू 3 6 12 15 18 और 20। ये आपके पास ए सेट है। और बी में आपके पास है 4 8 12 16 और 20। सी में आपके पास है 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ये आपके पास जो है सी के एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसने हमारे से क्या पूछा बच्चों, फर्स्ट पार्ट में ए माइनस बी, यानी कि वो एलिमेंट लेने हैं, लिख देते हैं यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग टू ए एंड x नॉट बिलोंग टू बी। जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। देखिए शाबाश ध्यान से, 3 आएगा क्योंकि 3 ए में है बी में नहीं है। 6 भी आएगा, 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 ए में है बी में भी है। उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 18 और उसके बाद आएगा 21। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिए इसको। उसके बाद करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट, ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब जो ए में तो है बी में नहीं है। 3 आएगा यस, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 ए में भी है इसमें भी है। उसके बाद आएगा 12 भी नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 18 और उसके बाद आएगा 21। ये हो गया ए माइनस सी। थर्ड पार्ट में आपके पास सी माइनस ए। देखिए ध्यान से, जो एलिमेंट सी में है लेकिन ए में नहीं है, 2 आएगा यस, 4 भी आएगा, 6 नहीं आएगा, उसके बाद 8 भी आएगा, 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा। ऐसे एलिमेंट जो सी में है ए में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना बच्चों। उसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में जो ए सेट गिवन आपके पास वो है ए बी सी डी और ई। ठीक है, एंड बी सेट इक्वल है डी ई एफ और जी। मुझे निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ए माइनस बी। देखिए ए आएगा यस,
बी सी भी आएगा, डी ई नहीं आएंगे क्योंकि वो बी के पास है। फिर इसी तरीके से आप निकालेंगे बी माइनस ए, डी नहीं आएगा क्योंकि डी बी के पास भी इसके पास, ई नहीं आएगा, एफ और ठीक है। इस तरीके से आप ये करेंगे। अब मुझे करनी है दोनों की इंटरसेक्शन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो क्या कॉमन आया इसमें से बच्चों? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये फाई आता है, यानी कि एम्प्टी सेट है, तो इसका वो आंसर आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 9 आप ट्राई करेंगे, शाबाश, बहुत अच्छे से आपको ट्राई करने हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या आपके पास यूनिवर्सल सेट, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ए सेट आपके पास गिवन है 1 3 और 4, बी सेट गिवन है 5 और 6। आपको जो प्रूव करना है बच्चों वो हम आपको बता रहे हैं। आपको प्रूव क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको ये बात प्रूव करके दिखानी है कि a माइनस बी इक्वल आएगा a इंटरसेक्शन b डैश के, और इक्वल आएगा b डैश माइनस a डैश। ये तीनों बातें हैं जो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो a का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, a का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 को छोड़ दीजिए यूनिवर्सल सेट में, ये एंट्री और ये एंट्री छोड़ देनी है, बाकी ये लिखना है। देखिए कितना आएगा 2 5 6 7 8 9 और 10। फिर निकालिए b का कॉम्प्लीमेंट, अब की बार 5 6 छोड़ देना है बच्चों। b का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 5 6 को छोड़ के बाकी सारे 1 2 3 4 7 8 9 और ठीक है। पहले निकालते हैं a माइनस बी, देखो ऐसा बस ध्यान से, a माइनस बी क्या आएगा 1 3 और 4, a के एलिमेंट लेने हैं b के नहीं लेने, तो 1 3 4 a माइनस बी आ गया। अब निकालते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, a आपके पास ये और b डैश, ये दोनों की इंटरसेक्शन, दोनों में क्या क्या एलिमेंट कॉमन है बताइए बच्चों, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। फिर निकालते हैं b डैश माइनस a डैश, बताइए इसे बस b डैश माइनस a डैश 1 आएगा, यस, क्योंकि 1 b डैश में है, a डैश में, मुझे b डैश माइनस a डैश का मतलब क्या है बच्चों, x सच दैट x बिलोंग टू b डैश और x नॉट बिलोंग टू a डैश। जो एलिमेंट b डैश में 1 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 b डैश में भी a डैश में, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 3 के बाद आएगा 4, आगे एलिमेंट नहीं आएंगे क्योंकि वो a डैश के पास है। तो यहाँ से तीनों सेट कैसे आए, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस a डैश इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो इस तरीके से ये रिजल्ट है जो बच्चों ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भी बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट है x such that x belong to n, यानी कि x नेचुरल नंबर है, कैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, x लेस देन इक्वल टू 30, 1 से लेके 30 तक की आपके पास जो है बच्चों नेचुरल नंबर गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 30, तो ये यूनिवर्सल सेट है। ए सेट क्या गिवन है बच्चों, देखिए x such that x is prime लेस देन 5, ए सेट में मुझे प्राइम नंबर लेने हैं 5 से कम, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 1 प्राइम नहीं होता, 2 3 और लेस देन 5 है बच्चों, 5 मुझे लेना नहीं है, तो इसमें आएंगे 2 और 3। बी बी सेट में x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। बी में सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं, क्या क्या आएंगे परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, 1, उसके बाद क्या आएगा 4, क्योंकि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, और उसके बाद कितना आएगा 9, इसमें आ जाएंगे 1 4 और 9, ठीक है। उसके बाद सी सेट क्या है, x such that x
इज ए परफेक्ट क्यूब लेस देन इक्वल टू 30। इसमें परफेक्ट क्यूब लेने हैं बच्चों, उसमें क्या आएगा 1, उसके बाद 8 और उसके बाद कितना आएगा 27। ये 3 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। क्यूब फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, देखिए ध्यान से क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा, ठीक है। पहले तो निकालते हैं ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बच्चों मैंने LHS। ए यूनियन बी सोल्व कीजिए। ए में क्या है 2 और 3, बी में क्या है बच्चों 1 4 9, तो ए यूनियन बी कितना आएगा 1 2, क्योंकि यूनियन में तो एक में एलिमेंट है तो वो भी चल जाएगा 1 2 3 4 9, ठीक है। अब निकालते हैं ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। यूनिवर्सल सेट क्या है बच्चों अपने पास, सारे के सारे नेचुरल नंबर लेने हैं लेस देन इक्वल टू 30 तक, ठीक है। तो 30 तक सारे के सारे लेने हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए, 5 मेंबर नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो 1 से 30 तक सारे आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, उसके बाद 5 आएगा, सॉरी 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, फिर 10 फिर 11 एंड सो ऑन 30, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं बच्चों, ये आएंगे, ठीक है सारे के सारे। अब निकालते हैं ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए में क्या क्या एलिमेंट थे बच्चों 2 और 3, 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारे आएंगे 30 तक, तो क्या क्या आएगा 1, उसके बाद 4 5 6 एंड सो ऑन 30, ठीक। फिर लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश। बी में क्या क्या एलिमेंट थे बच्चों 1 4 9, इनको छोड़ देंगे, 1 छोड़ देंगे तो 2 3 4 नहीं लेना, 5 6 7 8 9 नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर है 9 के बाद क्या आएगा 10 11 एंड सो ऑन 30, ठीक है। अब अपना काम करिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करना होगा, ये इक्वेशन 1 जो दोनों में कॉमन है बच्चों, देखो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 6 7 8, यहाँ पर 9 है लेकिन इसमें 9 नहीं है, उसके बाद क्या आएगा 10 11 एंड सो ऑन 30। इक्वेशन 1 और 2 से क्या दोनों के दोनों सेम हो गए, लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have A union B dash is equal to A dash intersection। कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल दिया बच्चों, तो रिमेनिंग तो पार्ट है वो आपने इसके ट्राई करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। 12 के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि आप A यूनियन B डैश है जो, इसका वेन डायग्राम आपको बनाना है। वेन डायग्राम ये यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। मुझे लेना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी तो ये हो गया कंप्लीट। ए यूनियन बी को मैं डॉट से डिनोट कर देता हूँ वैसे आपकी समझ के लिए, ए यूनियन बी मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, ये सारा का सारा जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा ये ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को ये शेडेड पोर्शन ये रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड पार्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए और बी आपके पास दो सेट है बच्चों, दिस इज यूनिवर्सल सेट, एक ए है आपके पास और दूसरा बी। ए डैश ए को छोड़ के बाकी सारा ये पोर्शन आएगा बच्चों, और बी डैश में क्या आएगा बी को छोड़ के बाकी सारा। तो लिखिए क्या बस ये करते हैं इसको, ए डैश लिखिए क्या बस, देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए भी नहीं या फिर आप दोनों को कंबाइन भी ले सकते हैं बच्चों,
देखिए इस तरीके से ए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये बी हो गया आपके पास, ये सारा का सारा जो है ये बी है आपके पास, ठीक है, ये बना लीजिए शाबाश। मुझे लेना है इनका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा बच्चों, एक ए सेट है मेरे पास और दूसरा क्या है बी, ये ए सेट है ये बी। ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बाकी सारा, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के बाकी सारा, उसकी क्या लेनी है इंटरसेक्शन। तो ये वाला जो ब्लू वाला बच्चे शेडेड पोर्शन है, ये सारे का सारा जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ये रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पार्ट में क्या आपके पास ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि पहले तो आप इंटरसेक्शन देखिए कहां पर होगी, ए ये बी, ए सेट बी सेट, इंटरसेक्शन तो ये वाली होती है ना, तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसको छोड़ के बाकी सारा, ये पोर्शन नहीं लेना बस ये वाला, इसको छोड़ के बाकी सारा याद, ये भी आएगा इसमें। सिर्फ इंटरसेक्शन नहीं लेनी बच्चों, क्योंकि दो सेट की जो इंटरसेक्शन होती है वो ये होती है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, तो इसको छोड़ देना बाकी सारा आएगा, ये सारा आएगा। इसमें मैं रेड कलर कर देता हूँ बच्चों, रेड कलर वाला है जो वो आपने नहीं लेना, रेड का मतलब खतरा, ये नहीं लेना हमने, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जो ये ब्लू वाली जो लाइन है ये सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन है बी डैश, ठीक है बच्चों। उसके बाद फोर्थ में है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन आ जाएगी, ये ए और ये बी। अभी सेकंड पार्ट में क्या की थी हमने, इंटरसेक्शन की थी बच्चों, इसमें क्या आ जाएगी, यूनियन आ जाएगी, ठीक है। तो यूनियन आपके पास क्या बनेगी बच्चों, सारी की सारी ए डैश यूनियन बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट उसको छोड़ के बाकी सारा, तो यूनियन में ये यही आ जाएगा सारा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंट किसको करेगा बच्चों, ए डैश यूनियन बी डैश को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये काम करना बच्चों। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं एक बार, देखिए वेन डायग्राम उसमें क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आएगा, आएगा बच्चों, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। वेन डायग्राम इसका आपको बनाना है, वेन डायग्राम कैसे बनाएगा, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये क्या हो गया, ये वेन डायग्राम ए बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये काम करना है, इस तरीके से आप ये काम करेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी सेम फिगर रहेगा, सेकंड पार्ट में भी, ये फर्स्ट पार्ट किया था हमने, सेकंड पार्ट में भी सेम फिगर रहेगा, और थर्ड नोट कर लीजिए शाबाश आप इसको। ये आपको काम करना बच्चों। कुछ प्रॉपर्टी हमने इसके बारे में सीख ली थी, जैसे कि ए यूनियन ए करते हैं तो खुद ए के इक्वल आएगा, और किसी सेट की खुद से इंटरसेक्शन लेते हैं तो सेट ही आएगा। ए यूनियन फाई ए के इक्वल आएगा, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आएगा, सॉरी इंटरसेक्शन के साथ क्या आएगा बच्चे, छोटा सेट आएगा, यानी कि ए आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से ए यूनियन बी करें तो किसके इक्वल आएगा, बी यूनियन ए के, और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा बच्चों, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट काम सीखने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ विशेस।